अंदर हैं वो लगे हुए हैं। मूल बात है कि जनता उनमें से कितने के प्रति जी आकर्षित है और वह जो आकर्षण है, जो जुटने वाली भीड़ है, वो वोट में तब्दील हो गई है। क्योंकि कल्पना सोरेन की सभा में जम के लोग उमड़े, फिर भी जो वहाँ के बुनियादी स्तर पर जो काम करने वाले लोग हैं, उनका कहना यही है कि नरेंद्र भाई, यह कह देना कि इसी की सरकार बनेगी बहुत कठिन है जी। जैसे कि शर्मा जी ने अभी कहा कि ये निर्दलीय जो हैं वो बहुत बड़े बिगाड़ू लोग होते हैं। ये जो अगर 2% भी किसी का वोट काट लें, अच्छा। अगर ये सत्ताधारी दल से विदक के अलग हो गए हैं और खड़े हो गए तो उसी का वोट काटेंगे। अगर उसका 2% वोट काट लिया तो जो उसके विरोध में खड़ा है उसको लाभ मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा का खेल हो जाता है। और एग्जिट पोल में लोगों को बाहर निकलते समय जो पूछा जाता है, अंदर में किसको उसने बटन दबाया है ये कभी नहीं वो बताता। जी जी। वो कुछ और बोल देता है। तो उसके आधार पर, हाँ, उसके आधार पर ये तैयार हुआ एग्जिट पोल जो है ये विफल हो रहा है और कोई बात नहीं है। हाँ, सतह वहाँ जो जमीन पर है, तो इस बार झारखंड में किसी के पक्ष में कोई हवा नहीं थी। जी जी। कोई हवा नहीं थी, एक तरफा नहीं लग रहा था। हाँ नहीं, मूल रूप से वहाँ हेमंत सोरेन ने जो कुछ काम किया या कुछ जो जनता के बीच उसको क्या कहिए, आकर्षक, हाँ, आकर्षक योजना। सिंपैथी वोट की अगर हम बात करें, क्या नहीं, सिंपैथी वोट नहीं, वो आकर्षक योजनाएं। अच्छा। 200 यूनिट बिजली फ्री, जी जी, वो मैया योजना में 2500 रुपया, ये सब सारी चीजें जो हैं वो मतदाताओं पर असर करती हैं। मतलब इसका मतलब सर है, हमें तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो ज्यादा रेवड़ी बांटेगा सत्ता वही पाएगी। हालत यही हो गई है। वाकई के शर्मा जी, अगर हम देखें तो महिला मतदाताओं की बात करें तो उनकी भी बहुत अहम भागीदारी, बहुत बड़ी भागीदारी है भी कही जाती है। और सबसे तो ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कल्पना सोरेन जो इतनी सारी चुनावी जनसभाएं कर रही थी, तो क्या महिलाओं को आकर्षित करने में उनकी कोई अहम भूमिका रही? बहुत बड़ी भूमिका। कल्पना जिस तरह से एक महिलाओं की कल्पना बन चुकी है, जिस तरह से वो झारखंड की वो एक मैसेज दे रही है कि एक जो पत्नी जो है वो सिर्फ किचन में नहीं रहेगी, वो सिर्फ घर का काम घरों में नहीं रहेगी, हम कदम से कदम बटाकर और साथ दे सकते हैं। वो कल्पना जो है जिस तरह से उठी है, कोई सोच नहीं सकता था कि पति जब जेल में जाए तो उस पर क्या बीतेगी, कैसे, क्योंकि जिस तरह से एमएलए का खरीद फरोख्त की बातें चल रही थी, जिस तरह से आपने देखा, सबसे विश्वास पात्र। दर्शकों को एक बार फिर से दिखा देते हैं सर, माफ करना चाहूंगी, लेकिन ये देखिए 3 एजेंसी के अलग-अलग मैं इसी की बात कर रहा था। और देखिए जो आंकड़े हैं उसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आंकड़े बता देते हैं अपने दर्शकों को। जो IANS मैट्रिक्स की जो आंकड़े हैं वो एनडीए की तरफ के रुझान में जा रहे हैं। 45 से 50 सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। INDIA को 18 से 25, अदर्स को 0। लोक पोल ओपिनियन के आंकड़ों की बात करें तो 36 से 39 एनडीए के खाते में, और उतने ही 36 से 39 ही INDIA के खाते में भी, अदर्स को 3 से 4। और देखिए पोल्स ऑफ पोल्स क्या कह रहा है, वो आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं। 40 से 45, 27 से 32 INDIA के खाते में, 0 से 4 तक अदर्स के खाते में। तो देखिए हर एजेंसी के अलग अलग आंकड़े हैं, और जिसकी चर्चा अभी आप कर रहे थे निर्दलीय उम्मीदवारों की, उस पर हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने कहा ना कि निर्दलीय ऐसा ना हो जाए कि एक आदमी जो जीता हुआ, सिंगल निर्दलीय जो जीता हुआ, वो हमारे झारखंड का सीएम ना बन जाए फिर मधुकोरा की तरह। और फिर वो जो घोटाले आपने देखा, जो उसकी जो है कोल गोट और जिस तरह से घोटाले हुए, फिर उनको जेल जाना पड़ा, फिर गीता कोड़ा। और ये भी देखिए, लोग परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा पूर्व 4 सीएम के पत्नी, बहू और बेटे को जिस तरह से टिकट दिया, इस बार परिवारवाद को नहीं रोकना चाहूंगी। इस वक्त श्याम किशोर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं झारखंड से। जो आंकड़े अलग अलग सामने आ रहे हैं अलग अलग एजेंसियों की तरफ से, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ हैं। श्याम जी, ये बताइए कि सबसे पहले इन आंकड़ों का विश्लेषण आप कैसे करना चाहेंगे? इन आंकड़ों का विश्लेषण करने की मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इन पे कितना भरोसा किया जाए, कितना ज़मीनी आंकड़ा है। ये आंकड़े तो कुछ पोलिंग बूथ्स पे कुछ लोगों से लिए जाते हैं, लेकिन जो आपका लोक पोल का है वो मेरे ख्याल से लोक पोल का वो मुझको विश्वसनीय थोड़ा लग रहा है।
कि यहाँ पे लड़ाई जम के है, 50-50 की लड़ाई है। 50-50 की लड़ाई में भी बीजेपी, जाहिर बात है कि पिछली बार 25 सीटों पे सिमट गई थी, तो इस बार वो अपर हैंड है, उसका ऊपर जाएगी, लेकिन किस हद तक ऊपर जाएगी ये कहना मुश्किल है। और दूसरी बात कि आज जिन 38 सीटों पे इलेक्शन हुआ है, वोटिंग हुई है, उन 38 सीटों में अभी तक क्लियर नहीं आया है कि पुरुषों ने कितना वोट किया, महिलाओं ने कितना वोट किया। महिलाओं का वोट ज़्यादा वैल्यू करेगा। फर्स्ट फेज की सीटों पे 43 सीटों पे महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया था और महिलाओं का वोट ज़्यादा वैल्यू करेगा। जो आप लोग बात कर रहे थे कल्पना सोरेन की और जो कहा गया रेवड़ियाँ बांटने की, तो रेवड़ियाँ बांटने में सभी उसी की ओर झुक गए हैं। पिछले साल मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना शुरू की गई, उसका असर देखा गया था। अगर लाडली बहना बोल रही थी तो मैया योजना बोलेगी। ये कुछ लोग जो झारखंड के नहीं हैं वो मैया को मैया बोलते हैं, मैं उनको करेक्ट करना चाहूँगा। मैया यहाँ बेटी को कहा जाता है और वो मैया बोलते हैं वो तो माता को। और अभी देखिए इसी की तर्ज पे महाराष्ट्र में भी घोषणा की गई है सत्ताधारी दल द्वारा, वो क्या यही बेटी करके वहाँ भी ठीक है योजना श्याम शुरू जी, मैं आपके पास फिर वापस कनेक्ट करूंगी। हमारे साथ विनय जी भी जुड़े हुए हैं। विनय जी, अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो आप किस तरीके से इसे देख पा रहे हैं? जो श्याम जी कह रहे हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, श्याम जी कह रहे हैं वो बात सही है, पर आपने जब भी पिछले आंकड़े को देखेंगे तो उस आंकड़े से साफ पता चलता है कि जब जब पोलिंग परसेंटेज बढ़ी है तब तक एनडीए की सरकार आई है। ये पिछले भी जब भी गवर्नमेंट बनी वही स्थिति है। और इस चीज़ों को भी जानना होगा, समझना होगा कि आज हेमंत सोरेन की सरकार थी, उन्होंने रेवड़ियाँ बांटने का काम किया है, तो ठीक है बांटे हैं, पर उन्होंने कब बांटा? आप जब 5 साल पहले सरकार में आए, लोगों ने आपको जनमत दिया, आपने जिस वादा को करके सत्ता में आए, तो सत्ता में आने के बाद उस वादा को पूरा करना था। उन्होंने युवा विरोधी काम किया, युवाओं को बोले कि मैं जब आऊँगा तो हर साल 5 लाख रोजगार दूंगा, और नहीं दूंगा तो स्नातक को 5,000 बेरोजगारी भत्ता दूंगा, स्नातकोत्तर को 7,000 बेरोजगारी भत्ता दूंगा। उसके अलावा